Good morning, students. Let's start doing question number 15. Asha sold goods worth rupees 19,000 to Nisha on March 2nd, 2017. Rupees 4,000 were paid by Nisha immediately. 19,000 के गुड्स का सेल परचेज हुआ है. इसमें आशा कौन है? सेलर, निशा परचेजर. 4,000 रुपीज़ एडवांस उसने दे दिया है, पे कर दिया है. जितना बाकी रहा उसके लिए उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है और इसका टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स है. आशा डिस्काउंटेड द बिल इमिडिएटली विथ हर बैंक. और आशा ने क्या किया, वो उस बिल को उसी डेट को यानी कि 2 मार्च को ही क्या कर दिया, बिल डिस्काउंट करा दिया है बैंक से. उसको पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए उसने उसी दिन करा दिया. ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड ₹30 एज नोटिंग चार्जेस. और निशा ने क्या किया, जब ड्यू डेट आई यानी कि 3 मंथ कितना होगा, मार्च 2 ये लिखा गया है. इसका 3 मंथ आएगा आपका जून 2 को और प्लस 3 डेज हम ग्रेस के भी ऐड करेंगे तो जून 5 आपका ड्यू डेट हो गया. इसके लिए हमने पे निशा ने क्या किया, जब ड्यू डेट आई जून 5 को उसने बिल डिसऑनर कर दिया यानी कि वो पैसे नहीं दे पाई. तो इसके लिए क्या हुआ, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा. अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब बिल डिसऑनर होता है तो एक लीगल नोटिस अपने पास रखने के लिए कोर्ट में रजिस्टर कराया जाता है तो उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड योर नोटिंग चार्जेस. तो इससे रिलेटेड हम एंट्रीज करेंगे. तो ये आपका नया पॉइंट है. बाकी सारा सेल परचेज वही उसी तरीके से करेंगे. तो इसके लिए ये आपका वही परफॉर्म है. तो सेल परचेज मार्च 2 को 2017 सेल करने की एंट्री और यहाँ परचेज करने की एंट्री करते हैं. तो ये आ गया आपका सेल करने की एंट्री. निशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 19,000. परचेज अकाउंट डेबिट टू आशा, आशा से परचेज किया 19,000. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसने 4,000 रुपीज़ पे किया हुआ है तो मार्च 2 को ही कैश अकाउंट, ये कैश रिसीव कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कहाँ से रिसीव हो रहा है, निशा से. तो निशा क्रेडिट 4,000 बीइंग कैश रिसीव्ड. और इसी डेट को मार्च 2 को यहाँ क्या है, कैश पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी. तो आशा डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 बीइंग कैश पेड. अब क्या होगा, जितना बाकी रहा 19,000 माइनस 4,000, 15,000 के लिए हम बिल लिखेंगे. तो ये आ जाएगी मार्च 2 को बिल लिखने की एंट्री BR अकाउंट डेबिट. और किसको लिखा जा रहा है बिल, निशा को. निशा 15,000 का बिल. ठीक है. और यहाँ बिल एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री हो जाएगी. तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये किससे आ रहा है, ये आशा से. आशा डेबिट और BP अकाउंट, ये क्या देंगे, BP देंगे. तो 15,000 का बिल आ गया, हो गया. बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस देंगे और ये बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया. अब ये हमने बिल लिख दिया. अब इसमें आशा क्या कर रही है, उसी डेट को मार्च 2 को बिल डिस्काउंट करा रही है. तो बिल डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस भी लेगी बैंक, टू किसके थ्रू, BR के थ्रू. तो BR में तो आ जाएगा आपका 15,000. ठीक है. अब ये बिल कितने का था, ये बिल था आपका 15,000 का. इस 10% ले लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें जो डिस्काउंट चार्जेस है वो नहीं दिया हुआ है, परसेंट नहीं दिया हुआ है. तो 10 लेके चलते हैं. 10/100 मल्टीप्लाइड बाई कितने मंथ का है ये बिल, 3/12. 3 मंथ का बिल है. 3 मंथ होने से पहले पहले ये ले रही है इसलिए हम क्या करेंगे 3/12 लिखेंगे. तो इसके चार्जेस कितने आ गए, 375. और ये 375 माइनस 15,000 यानी कि 15,000 ने मिल करके इसको कितना मिलेगा, अब 14,625 रुपीज़ मिल जाएगा. तो ये नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग बिल डिस्काउंटेड. इसकी एंट्री यहाँ कुछ नहीं होगी, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी. अब नेक्स्ट करते हैं. देखिए मार्च 2 को ये बिल लिखा गया है तो 3 मंथ्स कितने को होगा, जून 2 को 3 मंथ हो जाएगा प्लस 3 डेज उसमें ग्रेस के ऐड करेंगे तो जून 5 को.
जून 5 को जब बिल दिया गया तो यहाँ पर फिर निशा क्या हो गई, निशा पैसे पे नहीं कर पाई, तो यहाँ क्या डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर के एंट्री हम करेंगे बीपी अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं कि इस डिसऑनर के लीगल नोटिस अपने पास रखने के लिए कि मेरे पास प्रूफ हो, तो ये क्या कर रहे हैं, नोटरी पब्लिक में भी रजिस्टर करा रहे हैं, तो नोटिंग चार्जेस उसको देना पड़ेगा। तो बिल के पैसे क्या हो जाएंगे, जितने भी नोटिंग चार्जेस हैं वो ऐड होके आएगा। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट कितने का है, 30 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस है, बिल 15,000 का है, और ये आशा को जो पे करेंगे वो होगा 15,030 रुपीज़। यहाँ जाएगा बिल डिसऑनर, तो ये हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, अब ये डिसऑनर की एंट्री यहाँ भी हो जाएगी, निशा डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का है ये बिल अब हो गया 15,030 का, 15,030 का। जितने भी नोटिंग चार्जेस दिए रहते हैं 100 होगा, 200 होगा या 170, जितने भी होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे, किसमें, बिल के पैसे में। नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, यहाँ ये ड्यू आ जाएगा, ड्यू। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये नरेशन भी हो गया कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट स्टूडेंट्स। इसमें क्या नया पॉइंट था, इसमें हम बस नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।